नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक फ्रेश आईपीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं, ओला इलेक्ट्रिक। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना एकदम। आईपीओ की बहार आ रखी है इस समय बाजार में। एक समय में 5-5 आईपीओ ओपन हो रहे हैं और रिटेलर्स के पास पैसा इतना सारा है ना कि फेंक के मार रहे हैं आईपीओ के मुंह पे। आईपीओ में अगर कंपनी 100 रुपए की डिमांड कर रही है तो 500 रुपए दे रहे हैं। लो पकड़ो, दबा के आईपीओ में लिस्टिंग करवाओ आप। और इससे फायदा पता है किसे हो रहा है? फायदा डायरेक्ट कंपनी को और बड़े निवेशकों को। आपको हमें हो ही क्या रहा है? मैक्सिमम 15,000 रुपए का अलॉटमेंट मिलता है। शेयर डबल भी हो गया ना तो आपको और हमें तो ऐसा लगता है अरे वाह, लॉटरी लग गई। 15,000 पे 15,000 पैसा डबल। हकीकत पता है क्या है? हकीकत यह है कि आपने हमने कुछ नहीं कमाया, कमा लिया उन लोगों ने जिन्होंने एक साथ 1,000, 2,000, 5-6 करोड़ लगाया था। पूरी साल का पैसा एक झटके में आप लोग बनवा देते हो उनका। इसको लेकर सेबी चेयरपर्सन माधवा पुरी जी ने चिंता भी जताई थी। ये मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है रील प्रॉपरली। अब ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ लाने वाला है 7,200 करोड़ का। कहीं ना कहीं ये आईपीओ में प्लान कर रहे हैं पैसा जुटाने की। अभी डीआरएचपी फाइल कर दिया है, बाकी चीजें आपके साथ जल्दी ही सामने आते हुए दिखेंगी। तो अभी के लिए तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। लेकिन आईपीओ में ऐसा हो क्या रहा है? आग लगी पड़ी है। अभी मैं आपको कुछ अपडेट देता हूं और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। डायरेक्ट आईपीओ मार्केट में चलते हैं। आईपीओ मार्केट को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इस समय अगर आईपीओ की लिस्ट देखूं मैं तो करंटली आपके लिए कुछ आईपीओ की बात की जाए तो इनोवा कैपटेप 26 को बंद हो जाएगा, अभी ओपन है। ठीक है जी, आपके लिए बाकी आई थिंक मेरे को लगता है एक यही एक्टिव चल रहा है आई थिंक अभी। बाकी बंद हो चुके हैं। लाइक आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ बंद हो गया है, हैप्पी फॉर्जिंग्स का आईपीओ बंद हो गया है, और भी बहुत सारे यहाँ पे नाम है। RBZ ज्वेलर्स, शांति सहारा, ये आई थिंक कोई एसएमई आईपीओ होंगे तो इनको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये आईपीओ में इतनी बड़ी लिस्टिंग क्यों चल रही है भैया? क्यों इतने सारे आईपीओ बाजार में धड़ाधड़ धड़ल्ले से उतर रहे हैं? और आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करता हूं मैं। आईपीओ और कौन कौन से बाजार में अभी रिसेंटली उतरे हैं। रिसेंटली 21 दिसंबर को आइनॉक्स इंडिया, 21 दिसंबर को बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन, ये शायद एसएमई है तो इसको हटा देते हैं, मैं केवल मेन बताता हूं। 21 दिसंबर को आइनॉक्स इंडिया, इंडिया शेल्टर फाइनेंस 20 दिसंबर को, 20 को ही डॉम्स इंडस्ट्रीज, 1 दिसंबर को फ्लेयर राइटिंग, 30 नवंबर को टाटा टेक्नोलॉजीज, 30 नवंबर को फेड बैंक, 30 नवंबर को गांधार ऑयल, 29 नवंबर को इरेडा। अगर आप 29 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा कंपनियां बाजार में आ गई हैं। और ट्रस्ट मीन 10 कंपनियों का अगर आप देखें ना आईपीओ में लोगों ने पैसा कितना लगाया तो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख करोड़ का पैसा लगाया। अलॉटमेंट मिला वही किसी किसी को, किस्मत वाले को एक एक लॉट में 5-5 हजार, 15-15 हजार रुपए के कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिले, जिसके सामने कोई डबल हुआ, कोई ट्रिपल हुआ, कोई आपके लिए 50% लिस्टिंग गेन देता हुआ दिखा। तो ये रही लिस्टिंग गेन्स की अभी तक की कहानी। लेकिन अगर आप देखें पैसा किसने बनाया? पैसा बनाया उन्होंने QIBs ने, HNI ने, कंपनी के प्रमोटर्स ने। तो अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, क्या सही डिसीजन है? देखिए, जब बुल मार्केट होता है ना तो आपको क्या लगता है ये शेयर्स जो मार्केट, ओला इलेक्ट्रिक अभी मार्केट में नहीं आया तो क्या ये ट्रेड नहीं कर रहा? कर रहा है, बैक में ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट ना बहुत माया जाल है, बहुत गंदा खेल है। पता चल गया ना अगर किसी को कि इसका आईपीओ आने वाला है और इतने वैल्यूएशन मांगने वाले हैं तो अनलिस्टेड कंपनियों को खरीदने लगते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। आप और हम तो ले नहीं पाते। वहां पे क्या होता है, 100 क्वांटिटी में लॉट साइज आ जाता है। अब मान के चलो किसी कंपनी का 1200 रुपए का भाव है, 100 क्वांटिटी में आ गया तो 1,20,000 रुपए वो उठा रहा है, वहां से खरीद लिया उसने 10 लॉट। अब आईपीओ आ रहा है, अब लिस्टिंग में आप लोगों ने दबा के पैसा लगा दिया जिसकी वजह से भाव हो जाएगा डबल। तो उसने तो मोटा पैसा बना लिया। आईपीओ में उसने पैसा लगाया नहीं लगाया, लेकिन अनलिस्टेड के हिसाब से ही पैसा बना लिया उसने। तो ये एक ऐसी जादू की छड़ी चल रही है जो आपको हमें लग रहा है कि पैसा बना के दे रही है, लेकिन एक्चुअल में आपको और हमें गुमराह हो रही है। अब मैं यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं। टाटा टेक्नोलॉजीज इतनी शानदार कंपनी है, 500 रुपए का इशू प्राइस था। आपने और हमने उसमें दबा के पैसा लगाया। मैंने भी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए कहा था कि आप पैसा लगा सकते हो, आईपीओ में एक लॉट में अप्लाई कीजिए। वो आईपीओ 1400 रुपए पे ओपन हो रहा है, 1200 रुपए सेम डे ही हो गया। अब मान के चलो मुश्किल से किस्मत वाले को एक लॉट मिला है, उसका पैसा मैं मानता हूं 15,000 का 45,000 या 40,000 हो गया। लेकिन हम लोग आईपीओ को रिस्पॉन्स नहीं देते, मान लो
वो 500 का 600 पे लिस्ट हो जाता। मार्केट में आने के बाद आप और हम जितना मर्जी उतना खरीद सकते थे और हमें 600 रुपए पे मिलता। ये होती है असली पावर, ये यहां बनता असली पैसा। लेकिन क्या किया हमने आईपीओ को इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दे दिया कि शेयर का प्राइस हो गया 3 गुना। अब ले लो 15,000 का तो आपने ले लिया 500 पे, वो भी किस्मत वाले को मिला। अब 1400 रुपए पे आपकी भी हिम्मत नहीं होगी और तीसरे बंदे की भी हिम्मत नहीं है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हम और आप जो पैसा लगा रहे हैं ना आईपीओ में, वो दूसरे लोगों के लिए लगा रहे हैं। ये सेम चीज सेबी पर्सन माधवापुरी जी ने कही। उन्होंने कहा कि आपको मिलता ही कितना है रिटेलर्स को, 1 लॉट। इससे अच्छा तो वेट कर लो ना, आईपीओ में पैसा मत लगाओ। ये जो मारामारी हो रही है ना आईपीओ के लिए, ये बंद कर दो। मार्केट में सस्ते दाम पे आईपीओ को लिस्ट होने दो। उसके बाद 1 से 2 क्वार्टर आराम से देखो। ये जो क्यूआईबी एचएनआई तुरंत प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जादू की छड़ी समझ रहे हैं इस समय मार्केट में पैसा बनाना। थोड़ा वेट करने दो, पैसा लगेगा मार्केट में। 1-2 क्वार्टर रिजल्ट देखो, कंपनी देखो, समझो, फिर जितना लेना है ले लो। 1 लाख का लो, 10 लाख का लो, कोई रोक टोक नहीं होगी। मोटा पैसा बनाओ ना, आपको तो ग्रोथ दिखनी चाहिए। बट यहां हो रहा है आईपीओ को हम लोग और मीडिया चैनल्स, बिजनेस चैनल्स ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे लॉटरी की टिकट है। अरे लॉटरी की टिकट नहीं है, लॉटरी की टिकट तो किस्मत वालों को मिल जाती है और पैसा ले जाते हैं वो बड़ा बना के। उस लॉटरी की टिकट में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज हमें 600 की मिल सकती थी हम 1400 पे ले रहे हैं अब। तो ये समझो आप। मेरा मानना सिर्फ ये है, कोई आईपीओ पसंद आ रहा है, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मत लगाओ यार, क्योंकि ये फर्ज है, मिल गया तो किस्मत है। अब मेरे कहने से कुछ होने वाला भी नहीं है, बट मेरा मानना भी यही है कि थोड़ा वेट करके पैसा लगाया जाए तो ज्यादा बेटर है। और ये तो बिल्कुल भी मत करो कि आईपीओ में पैसा लगाया, अलॉटमेंट नहीं मिला, अच्छी लिस्टिंग हुई तो जिस भाव पे लिस्टिंग हुई उसी भाव पे लगा दिया। वो तो सबसे बड़ी भूल हो रही है। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से आपके लिए थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।